हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। प्यारे बच्चों, कल के क्लास में हम चर्चा कर रहे थे संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, और आज के इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं प्यारे बच्चों संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। तो प्यारे बच्चों, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसमें चर्चा करेंगे कौन से हाइड्रोकार्बन संतृप्त और कौन से हाइड्रोकार्बन असंतृप्त क्या क्या विशेषताएं दिखाते हैं। तो प्यारे बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अलग विशेषताएं दिखाते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अलग विशेषताएं दिखाते हैं, और इन विशेषताओं को ही हम संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर के रूप में समझते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास पहला पॉइंट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन में। संतृप्त हाइड्रोकार्बन यह हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होते हैं। उसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारे पास पॉइंट हो जाएगा प्यारे बच्चों, यह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील होते हैं। प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन की क्रियाशीलता उनमें उपस्थित बॉन्ड के आधार पर की जाती है। सिंगल बॉन्ड वाले सभी हाइड्रोकार्बन कम क्रियाशील होंगे और डबल एवं ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन अधिक क्रियाशील होंगे। उसके बाद प्यारे बच्चों, हमारे पास दूसरा पॉइंट है संतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रतिस्थापन क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों, असंतृप्त में हम देखते हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन योगात्मक क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। प्यारे बच्चों, प्रतिस्थापन अभिक्रिया वह क्रिया होती है जिसमें तत्वों के स्थान में परिवर्तन किया जाता है। उसके बाद यह योगात्मक अभिक्रिया वह क्रिया होती है जिसमें एक तत्व या यौगिक दूसरे तत्व या यौगिक के साथ जुड़ जाता है। प्यारे बच्चों, तीसरा पॉइंट हमारे पास है संतृप्त हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल का भूरा रंग नहीं उड़ाते। प्यारे बच्चों, हमें याद रखना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल का भूरा रंग नहीं उड़ाते, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, प्यारे बच्चों तीसरा पॉइंट हमारे पास असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल का भूरा रंग उड़ा देते हैं। प्यारे बच्चों, कहने का तात्पर्य है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल के साथ कोई भी क्रिया नहीं करते, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल के साथ क्रिया करते हैं। उसके बाद 4 नंबर का पॉइंट है प्यारे बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन ओजोन के साथ ओजोनाइड नहीं बनाते। इसका मतलब है कि यह ओजोन के साथ किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करते, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारे पास पॉइंट है प्यारे बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ओजोन के साथ ओजोनाइड बनाते हैं। ओजोनाइड बनाते हैं, इसका तात्पर्य है कि ये ओजोन के साथ क्रिया करते हैं। उसके बाद 4 नंबर का प्यारे बच्चों मेरे पास पॉइंट है 5 नंबर, इनमें एक कार्बन तत्व दूसरे कार्बन तत्व से सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। प्यारे बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन आइटम सिंगल बॉन्ड के द्वारा दूसरे कार्बन आइटम या किसी अन्य आइटम के साथ सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। उसके बाद प्यारे बच्चों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक कार्बन आइटम दूसरे कार्बन से डबल बॉन्ड या फिर हम कह सकते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड के या बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है या किसी दूसरे तत्व को जोड़ता है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी बच्चों को संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर बहुत आसान शब्दों में समझ में आ गया होगा। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।